अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम उर्दू जनरल के MCQs का मुताला करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। MCQs 171 मस्मत के बारे में है कि मस्मत जो है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए अंग्रेज़ी, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही जवाब है कि मस्मत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे है MCQs नंबर 172। मस्मत कौन सा इसम है। ऑप्शन ए फ़ाइल, ऑप्शन बी मफ़ऊल, ऑप्शन सी ज़मीर, ऑप्शन डी मारिफा। तो इसका सही जवाब है कि मस्मत जो है ये एक फ़ाइल है। MCQs 173 मस्मत की मानी है। ऑप्शन ए परोना, ऑप्शन बी मोमी परोना, ऑप्शन सी जोड़ना, ऑप्शन डी मुंतशिर करना। तो इसका सही जवाब है मोमी परोना। MCQs 174 174 मस्मत की कितनी अक़साम है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही जवाब है कि मस्मत की टोटल 8 अक़साम है। आगे है नज़म मुआरा। MCQs नंबर 175 नज़म मुआरा किस ज़बान से उर्दू में आई। ऑप्शन ए फ़ारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी लातीनी, ऑप्शन डी अंग्रेज़ी। तो नज़म मुआरा जो है ये उर्दू ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में आई। MCQs नंबर 176 है। अंग्रेज़ी में नज़म मुआरा कहते हैं। ऑप्शन ए बिलिंग वर्स, ऑप्शन बी फ्री वर्स, फ्री दर्स, सी दर्स और ऑप्शन डी अलामती दर्स। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए बिलिंग दर्स। MCQs 177 है। उर्दू में इसे और कौन सा नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए मौक़फ़ा नज़म, ऑप्शन बी गैर मौक़फ़ा नज़म, ऑप्शन सी आज़ाद नज़म, ऑप्शन डी गैर मुरतब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गैर मौक़फ़ा नज़म। MCQs नंबर 178 है। ऐसी नज़म जिसमें मिसरों के अरकान की तादाद बग़ैर काफ़ी के मुकम्मल हो कहलाती है। ऑप्शन ए मुआरा नज़म मुआरा, ऑप्शन बी आज़ाद नज़म, ऑप्शन सी मौक़फ़ा नज़म, ऑप्शन डी तवील नज़म। तो इसका सही जवाब है नज़म मुआरा। आगे MCQs जो है वो है आज़ाद नज़म के बारे में। MCQs नंबर 179 है। ऐसी नज़म जिसमें मिसरों का बराबर होना ज़रूरी नहीं कहलाती है। ऑप्शन ए नज़म मुआरा, ऑप्शन बी नज़म मौक़फ़ा, ऑप्शन सी आज़ाद नज़म, ऑप्शन डी तवील नज़म। तो इसका सही जवाब है आज़ाद नज़म। आगे MCQs 180 है। आज़ाद नज़म में किस चीज़ की पाबंदी ज़रूरी होती है। ऑप्शन ए बहर की, ऑप्शन बी अरकान की, ऑप्शन सी काफ़िया की, ऑप्शन डी रदीफ़ की। तो इसका सही जवाब है बहर की। MCQs नंबर 181 है। उर्दू में आज़ाद नज़म का बानी किसी कहा जाता है। ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी नून मीम राशिद को, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी अकबर। तो उर्दू में आज़ाद नज़म का बानी ऑप्शन बी नून मीम राशिद को कहा जाता है। MCQs आगे है पाबंद नज़म। MCQs 182 ऐसी नज़म जिसमें तमाम शुअरा लवाज़िमात का ख्याल रखा जाए कहलाती है। ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी मुआरा, ऑप्शन सी पाबंद नज़म, ऑप्शन डी मुसद्दस। तो इसका सही जवाब है पाबंद नज़म। MCQs 183 है। पाबंद नज़म के लिए किस चीज़ की कैद नहीं होती। ऑप्शन ए असलूब की, ऑप्शन बी अशार की, ऑप्शन सी प्लाट की, ऑप्शन डी मौजू की। तो इसका सही जवाब है कि पाबंद नज़म के लिए किसी मौजू की ज़रूरत नहीं होती। MCQs 184 है। पाबंद नज़म की सबसे बड़ी खूबी है। ऑप्शन ए तसलसल, ऑप्शन बी अशार, ऑप्शन सी काफ़िया, ऑप्शन डी रदीफ़। तो इसका जो सही जवाब है कि पाबंद नज़म में तसलसल की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन सही इसका सही जवाब है। आगे MCQs 185 है। तराइले कहाँ से उर्दू में आई।
آپشن اے عرب سے، آپشن بی مغرب سے، آپشن سی یورپ سے، آپشن ڈی مشرق سے۔ تو ترائل جو تھا وہ مغرب سے اردو میں آئی۔ ایم سی کیوز 186 186 ترائل مغرب کی کون سے ملک سے تعلق رکھتی ہے؟ آپشن اے برطانیہ سے، آپشن بی امریکہ سے، آپشن سی فرانس سے، آپشن ڈی جاپان سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ترائل جو ہے فرانس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایم سی کیوز 187 ترائل کا صحیح نام ہے آپشن اے ترالٹ، آپشن بی ترالت، آپشن سی ٹرالت، آپشن ڈی ٹرائیولیٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ٹرائیولیٹ۔ آگے ہے سنیٹ، ایم سی کیوز نمبر 188 سنیٹ مغربی شاعری میں کس کا عمدہ نمونہ ہے؟ آپشن اے عنائٹ، آپشن بی اشعار، آپشن سی قوافی، آپشن ڈی وزن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عنائت۔ ایم سی کیوز 189 ہے، اس کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ آپشن اے عنائت، بی غزل و نظم کو یکجا کرنا، آپشن سی علامتی، آپشن ڈی شاعرانہ اسلوب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے غزل و نظم کو یکجا کرنا۔ آگے ایم سی کیوز 190 ہے، اس کا رواج مغرب میں کب ہوا؟ آپشن اے 11ویں صدی عیسوی میں، آپشن بی 12ویں صدی عیسوی میں، آپشن سی 15ویں صدی عیسوی میں، یا آپشن ڈی 16ویں صدی عیسوی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ اس کا رواج جو تھا 15 صدی عیسوی میں ہوا۔ ایم سی کیوز 191 سنیٹ کل کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 10، آپشن بی 12، آپشن سی 13 یا آپشن ڈی 14۔ تو سنیٹ جو تھا وہ 14 مصروں پر مشتمل ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 192 ہائکو کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آپشن اے جاپان سے، آپشن بی چین سے، آپشن سی ایران سے، آپشن ڈی کشمیر سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہائکو کا تعلق جاپان سے ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 193 ہائکو کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 4، آپشن سی 3، آپشن ڈی 5۔ تو ہائکو 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سوال ایم سی کیوز نمبر 194 ان مصروں کو جوڑ کر کیا بنتا ہے؟ آپشن اے مضمون، آپشن بی سالمہ، آپشن سی شعر، آپشن ڈی بند۔ تو سالمہ بنتا ہے۔ ایم سی کیوز 195 ایک سالمے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 17، آپشن بی 18، آپشن سی 20 یا 15۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 17۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، اس سلسلے کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے۔